अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक रात का ज़िक्र है। हज़रत उमर फ़ारूक मामूल के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, मकानों और खेमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खेमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि बड़ी मुश्किल से घर चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। बेटी मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो। आपको समझाते हुए कहने लगी, माँ जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी तब उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आँच आ जाएगी? बेटी जरा सख्त लहजे में बोली, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भूल गई हो हमारे खलीफा हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे? बेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी अम्मा, इस तरह हासिल हुई रोटी हलाल रिज़्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के खिलाफ हो और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ हो। माँ ने फिर से बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं जो देख रहे हैं, उन्हें तो कानों कान खबर नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। प्यारे दोस्तों, बेटी तड़प कर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना। उसके बाद खेमे में खामोशी छा गई। चिराग बुझा दिए गए और माँ बेटी दोनों सो गईं। दूसरे दिन सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़की के लिए घर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक किया तो दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रात के साथी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ऐसी नेक किरदार और अल्लाह से डरने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी, कम से कम 1000 दिरहम इनाम में देने चाहिए। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐसी नेक और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तौला जा सकता। मैं इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसके शान के मुताबिक हो, यानी इस लड़की को वो इनाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। माँ और बेटी को हज़रत उमर की दरबार में बुलाया गया और रात का पूरा वाक़या उन्हें फिर सुनाया गया। माँ के चेहरे पर मायूसी आ गई और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया और बेटी का चेहरा सदाकत की नूर से जगमगा उठा। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की ज़रूरत है। फिर हज़रत उमर ने कहा, मुसलमानों का खलीफा होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बड़े बेटे हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल रहमान की शादी हो चुकी थी, मगर आपके तीसरे बेटे हज़रत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हज़रत आसिम कद्दावर और हसीन शख्सियत के मालिक थे, अपने वक्त के अच्छे शायर और आलिम थे और इस्लामी अखलाक और सीरत का नमूना थे। उसके बाद उस नेक सिरे लड़की का निकाह उनके साथ कर दिया गया। खुलफाए राशिदीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अगर कोई खलीफा मनसब का हकदार हुआ तो वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे, और ये उसी नेक सीरत दूध में पानी न मिलाने वाली लड़की के नवासे थे, और इस्लाम को ऐसे लोगों पर हमेशा रश्क आता। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, क्या खूब लोग थे और क्या अजीम हुक्मरान थे। आजकल हम शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो हम पर जुल्म करते हैं। हकीकत ये है कि जैसा हुक्मरान वैसा ही अवाम, या जैसी अवाम वैसा हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिया जाता। अगर हम बदलाव चाहते हैं और सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना, अपनी ख्वाहिशात को मारना होगा, इस्लाम के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा। तब जाकर हमारी ज़िंदगियां और हमारे हालात तब्दील होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।